28 नवंबर को आप लोगों का जो है नवोदय का एग्ज़ाम है। तो आपके एग्ज़ाम पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करने वाले हैं। इसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दालें, अंडा व मांस जो है किस समूह के भोजन में आते हैं। तो किस समूह के भोजन में आते हैं। ए दिया गया है ऊर्जा देने वाले, बी दिया गया है शरीर निर्माण करने वाले, सी दिया गया है रोग रक्षक, डी दिया गया है जंक फूड में। तो आपको जो है कमेंट में उत्तर बताते रहना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, शरीर निर्माण करने में। दालें, अंडा व मांस जो है किस समूह के भोजन में आते हैं। तो शरीर निर्माण करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे शरीर निर्माण करने वाले भोजन में आते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरे नंबर में है कि फल एवं सब्जियां जो है किस समूह के भोजन में आते हैं। तो जो फल होते हैं और सब्जियां होते हैं वो किस समूह के भोजन होते हैं। तो यहाँ पे ए दिया गया है ऊर्जा देने वाले, बी दिया गया है शरीर निर्माण करने वाले, सी दिया गया है रोग रक्षक वाले, या डी दिया गया है जंक फूड वाले। तो जो फल और सब्जियां होती हैं वो हमारे लिए जो है रोगों से रक्षा करती हैं हमारी। तो यहाँ पे फल और सब्जियां याद रखना है, रोगों से रक्षा करती हैं। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पे तीसरे नंबर का यहाँ पे प्रश्न है कि चावल हो गया, आलू व शहद जो है किस समूह के भोजन में आते हैं। तो चावल हो गया, आलू हो गया, शहद हो गया, ये किस समूह के भोजन में आते हैं। ए दिया गया है ऊर्जा देने वाले, बी दिया गया है शरीर निर्माण करने वाले, सी दिया गया है रोग रक्षक, डी दिया गया है जंक फूड में। तो यहाँ पे जो है तीसरे वाला का ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चावल हो गया, आलू हो गया या शहद हो गया, ये सभी हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा देने वाले ये जो है भोजन है ये। तो यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे चौथे नंबर का यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि एक संतुलित थाली में जो है सबसे अधिक मात्रा किस भोजन समूह की होनी चाहिए। तो जो संतुलित थाली में जो है सबसे अधिक मात्रा में किस भोजन समूह की होनी चाहिए। तो ए दिया गया है ऊर्जा भोजन, बी दिया गया है शरीर निर्माण भोजन, सी दिया गया है रोग रक्षक भोजन, और डी दिया गया है जंक फूड। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रोग रक्षक भोजन हमको करना चाहिए। तो रोग रक्षक कौन करते हैं, फल एवं सब्जियां, याद रखना है फल एवं सब्जियां, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है कि आयुर्वेद के अनुसार जो है भोजन में कितने स्वाद होने चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार जो है भोजन में कितने स्वाद होने चाहिए। ए 4, बी दिया गया है 5, सी दिया गया है 6 और डी दिया गया है 8। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार जो है भोजन में कितने स्वाद होने चाहिए, 6। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है। तो प्रश्न संख्या 6 में है कि जल शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थ किन माध्यमों से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जो शरीर होता है अपशिष्ट पदार्थ को किन माध्यमों से बाहर निकालता है। ए दिया गया है केवल पसीने से, बी दिया गया है मूत्र पसीना और वह जो है मल के माध्यम से, सी दिया गया है केवल मल से, और डी दिया गया है कोई सहायता नहीं करता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मूत्र पसीना व मल के माध्यम से जो है जल जो है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 है कि दांत साफ करने की परंपरागत जो है भारतीय विधि क्या कहलाती है। ए दतुइन, बी रीठा, या सी जो है सिकाकाई, या डी जो है मंजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, दातून जो है दांत साफ करने की परंपरागत जो है भारतीय विधि कौन सी है, यहाँ पे दतुइन है। यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है कि जो है दातून के लिए किस पेड़ की टहनी का उपयोग नहीं होता है। इनमें से किसका उपयोग जो है दातून करने के लिए नहीं होता है। नीम का ए दिया गया है, बी दिया गया है बबूल का, सी दिया गया है करंज का, डी दिया गया है आक एवं आम का। तो 8वें का जो है जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आक एवं आम का। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यायाम करने से जो है शरीर को क्या लाभ होता है। तो व्यायाम करने से शरीर को क्या लाभ होता है। ए कोई लाभ नहीं, बी हृदय मांसपेशियां व लचीलापन जो है मजबूत होता है, सी दिया गया है केवल वजन बढ़ता है, डी दिया गया है थकान बढ़ता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि व्यायाम करने से जो शरीर को क्या लाभ मिलता है। तो यहाँ पे जो है हृदय मांसपेशियां व जो है लचीलापन जो है मजबूत होता है, ये ध्यान रखना है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है कि एक जो है स्वस्थ बच्चे को जो है प्रतिदिन कम से कम जो है कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो कितने घंटे की जो है नींद लेनी चाहिए। ए दिया गया है 4 घंटे की, बी दिया गया है 6 घंटे की, सी दिया गया है यहाँ पे 8 घंटे की, डी दिया गया है 12 घंटे की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 घंटे एक स्वस्थ बच्चे को जो है सोना चाहिए, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 11। तो प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि यदि कोई स्पर्श
असहज अथवा डरावना महसूस हो तो क्या करना चाहिए? ए, किसी को नहीं बताना चाहिए। बी, नहीं कहना और किसी विश्वसनीय वयस्क को बताना। सी, शर्मिंदा होना। या डी जो है अकेले सहन करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 11 नंबर का, वो हो जाएगा बी, नहीं कहना और जो है किसी विश्वसनीय वयस्क को बताना। उससे जो है नहीं कहना है कि नहीं, अगर जो है स्पर्श कर रहा है उसे बोलना है कि नहीं स्पर्श करो, ठीक है, तो इसका मतलब है। और किसी विश्वसनीय वयस्क को बताना, यानी जो आपके बड़े हैं उनको बताना। तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 12 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है कि बंदर जो होता है एक दूसरे को क्यों संवारते हैं? तो बंदर एक दूसरे को क्यों संवारते हैं? ए, खेलने के लिए। बी दिया गया है यहाँ पे कीड़े मकोड़ों से जो है बचने के लिए। सी दिया गया है सोने के लिए। डी दिया गया है भोजन ढूंढने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, कीड़े मकोड़ों से जो है बचने के लिए एक दूसरे को जो है संवारते रहते हैं। तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि पुलिस जो है खोजबीन के लिए किस जानवर की जो है सूंघने की शक्ति का उपयोग करता है? ए दिया गया है बिल्ली। बी दिया गया है कुत्ता। सी दिया गया है घोड़ा। डी दिया गया है खरगोश। पुलिस खोजबीन के लिए किस जानवर का इस्तेमाल करते हैं सूंघने के लिए? कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं। बी बिल्कुल इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर का कि चील की जो है कौन सी इंद्रिय जो है विशेष रूप से तेज होती है? तो चील की कौन सी इंद्रिय जो है विशेष रूप से तेज होती है? ए दिया गया है सुनना। बी दिया गया है देखना, दृष्टि। सी दिया गया है सूंघना। डी दिया गया है स्वाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का, वो हो जाएगा बी, देखने की दृष्टि जो है, इसकी देखने की दृष्टि बहुत ज़्यादा होती है चील की, तो इसलिए बी इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 15 नंबर का यहाँ पे आपका प्रश्न है कि चींटी जो है अपने समूह की अन्य चींटियों को जो है किस इंद्रिय से पहचानती है? तो चींटी जो है अपने समूह के जो है अन्य चींटियों को कैसे पहचानती है? ए दिया गया है कि देख कर। बी दिया गया है सूंघ कर। सी दिया गया है सुनकर। या डी स्वाद से। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूंघ कर। कैसे? सूंघ कर जो है चींटियों को जो है इंद्रिय किससे पहचानते हैं? चींटियां जो है सूंघ कर अपने समूह की चींटियों को पहचानते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है कि मानव शरीर में जो है स्वाद पहचानने का कार्य जो है कौन सा अंग करता है? ए दिया गया है आँख। बी दिया गया है कान। सी दिया गया है जीभ। डी दिया गया है त्वचा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 16 नंबर का, वो हो जाएगा सी, जीभ जो है मानव शरीर में स्वाद पहचानने के लिए किससे पहचानते हैं स्वाद? तो जीभ से। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर का कि उल्लू की जो है कौन सी विशेषता उसे रात में जो है शिकार करने में सहायता करती है? ए तेज सुनने की शक्ति। बी दिया गया है रात में जो है तेज दृष्टि। सी दिया गया है तेज सूंघने की शक्ति। डी दिया गया है तेज दौड़ने की शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 17 नंबर का, वो हो जाएगा बी, रात में जो है तेज दृष्टि के कारण, ठीक है, रात में इसकी दृष्टि जो है तेज हो जाती है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 18 नंबर का यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि जीभ पर जो है मौजूद छोटे उभार जो स्वाद पहचानने में सहायता करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए पाचक रस। बी स्वाद कलिकाएँ। या सी लार ग्रंथियाँ। या डी जो है माइक्रोब। तो 18 का जो सही उत्तर यहाँ पे है वो है बी, स्वाद कलिकाएँ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएँ। याद रखना है कि जीभ पर मौजूद छोटे उभार जो स्वाद पहचानने में सहायता करते हैं उन्हें हम स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। आगे 19 नंबर का प्रश्न है कि भोजन को जो है अच्छी तरह से चबाने में क्या लाभ होता है? तो भोजन को अच्छी तरह जो है चबाने से क्या लाभ होता है? ए कोई लाभ नहीं होता। बी भोजन आसानी से पचता है। सी भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। डी भूख बढ़ जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है कि भोजन को जो है अच्छी तरह चबाने से भोजन आसानी से पचता है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है कि पेट में जो है भोजन को घोलने वाला रस जो है किस प्रकार का होता है? ए मीठा होता है। बी अम्लीय होता है। सी ठंडा होता है। या डी जो है रंगहीन व बेस्वाद होता है। तो इस 20 नंबर का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय क्या होता है? यानी इसका स्वाद खट्टा होता है। पेट में जो है भोजन को घोलने वाला जो रस होता है वो यहाँ पे अम्लीय होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर का। 21 नंबर का यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने है कि शरीर में जो है रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? ए फेफड़े। बी हृदय। सी जो है पेट। डी दिया गया है जीभ। तो शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य जो है क्या करता है? यहाँ पे 21 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हृदय करता है। क्या करता है? हृदय। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 है कि फेफड़े जो है शरीर के लिए मुख्यतः क्या कार्य करते हैं? ए भोजन पचाना। बी जो है ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालना। सी दिया गया है रक्त पंप करना।
डी दिया गया है स्वाद पहचानना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, फेफड़े शरीर के लिए मुख्यतः क्या कार्य करते हैं, तो 22 नंबर का जो राइट आंसर है वो है बी, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालते हैं। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। आगे यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है कि तेज दौड़ने के बाद हृदय की धड़कन तेज क्यों हो जाती है। ए, कोई कारण नहीं है। बी जो है शरीर को अधिक रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है। सी दिया गया है पेट भर जाता है। डी दिया गया है आंखें थक जाती हैं। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे है वो है बी, शरीर को अधिक रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है, इसी के कारण जो है तेज दौड़ने के बाद हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि कुछ अच्छे सूक्ष्म जीव हमारी किस काम में जो है सहायता करते हैं। तो कुछ अच्छे सूक्ष्म जीव, तो यहाँ पे ए दिया गया है दौड़ने में, बी दिया गया है भोजन पचाने व दही बनाने में, सी दिया गया है देखने में, डी दिया गया है सुनने में। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भोजन पचाने व दही बनाने में। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ अच्छे सूक्ष्म जीव जो है हमारे किस काम में सहायता करते हैं, भोजन पचाने व दही बनाने में। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 25 है। भोजन की यात्रा यानी खेत में जो है थाली तक में निम्न में कौन शामिल नहीं है। ए किसान, बी मिट्टी व पानी, सी सूरज की रोशनी, या डी मोटर गाड़ी की सर्विसिंग। तो इसका जो है सही उत्तर आप लोगों को जो है पता ही होगा। यहाँ पे डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि भोजन जो है करने में खेत से थाली तक जो है इसमें जो है मोटर गाड़ी की सर्विसिंग नहीं आती है। तो डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं 26 नंबर का कि भोजन बर्बाद न करने का मुख्य कारण क्या है। ए, भोजन महंगा होता है। बी, अनेक लोगों व प्राकृतिक तत्वों की मेहनत जुड़ी होती है। सी, भोजन जल्दी खराब होता है, या डी, कोई कारण नहीं होता। तो भोजन बर्बाद न करने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे अनेक लोगों व प्राकृतिक जो है तत्वों की जो है मेहनत जुड़ी होती है, इसके कारण जो है भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा जो है भोजन जंक फूड की श्रेणी में आता है। ए, दाल चावल, बी चिप्स व कोल्ड ड्रिंक्स, सी फल व सब्जी, या डी दूध व दही। तो यहाँ पे जंक फूड की श्रेणी में क्या आते हैं, चिप्स आते हैं व कोल्ड ड्रिंक आते हैं, या जो फास्ट फूड होते हैं जैसे यहाँ पे चाउमीन, बर्गर, ठीक है, ये सभी आते हैं, याद रखना है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है 28 नंबर का कि निम्न में से जो है कौन सा शरीर जो है निर्माण करने वाला भोजन है। तो यहाँ पे ए दिया गया है शहद, बी दिया गया है बादाम, सी दिया गया है आलू, और डी यहाँ पे दिया गया है चावल। तो इसका जो सही उत्तर है कि कौन सा जो है शरीर निर्माण करने में सहायता करते हैं। तो शरीर निर्माण करने में कौन सहायता करता है, तो याद रखना है यहाँ पे 28 नंबर का जो है बी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। बादाम जो होता है शरीर के निर्माण में जो है निर्माण करने वाला भोजन है। बी इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर का प्रश्न है रीठा व सिकाकाई का परंपरागत जो है उपयोग किस लिए किया जाता है था। ए, खाना पकाने के लिए, बी जो है बाल धोने के लिए, सी कपड़े सिलने के लिए, डी दांत साफ करने के लिए। तो रीठा और जो सिकाकाई है इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो बाल धोने के लिए किया जाता था। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 यानी लगभग 30 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इसकी जो है EVS वाला जितना भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपने चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और ये जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे जो है बिल्कुल फ्री में आपको आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। आपके लिए जो न्यू EVS वाले मॉडल पेपर हैं उनको भी करवाया जाएगा, और लगभग मैंने 6 से 7 जो है EVS वाले मॉडल पेपर करवा भी दिए हैं। तो अगर आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उस मॉडल पेपर को जो है ज़रूर जाके देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी सिलेक्शन आप लोगों की वजह से हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, आपका सिलेक्शन जल्द ही हो।